कुछ लोग जो बाइक खरीदते हैं ना, वो ज़रूरत के लिए नहीं खरीदते, वो शौक के लिए खरीदते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ यार अपनी FZ25 बेच के S2R ले लेता हूँ। लोगों के अंदर एक थॉट रहती है कि मुझे ये वाली बाइक चाहिए, वो कितनी प्रैक्टिकल है, मेरी कितनी यूज़फुल है, उस वो सब मैटर नहीं करता। अभी उस बंदे के पास बाइक है, मुझे भी चाहिए, मुझे चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी लगती है, देखने में अच्छी लगती है, उसकी हेडलाइट बहुत अच्छी है, उसके टायर्स बहुत अच्छे ब्रॉड दिखते हैं, उसका पेंट कलर बहुत अच्छी दिखता है, उसमें और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। लेकिन क्योंकि ये मुझे अच्छी लग रही है इसलिए मुझे चाहिए। प्रैक्टिकल है नहीं है वो सब बाद में, वर्थ है मेरे लिए नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। उसके लिए शायद वो बाइक एकदम सही हो बंदे के लिए, क्योंकि वो उसको उस तरह से यूज़ कर रहा है। लेकिन शायद मेरी वैसी रिक्वायरमेंट उस बाइक से नहीं, तो शायद मेरे लिए उतनी यूज़ भी ना हो। ये सब अपन नहीं सोचते। अभी अपन बात करेंगे FZ25 23 में कितनी प्रैक्टिकल है, या फिर क्योंकि अभी मार्केट में बहुत सारी बाइक्स आ गई हैं और अभी सभी ऑटोमोबाइल का प्राइस बढ़ गया है। अभी जो FZ25 स्टार्ट में जब मैंने ली थी BS4 मॉडल 2019 में, तो ये मुझे पड़ी थी 1.65 के आसपास। अभी इसका जो ऑन रोड प्राइस है कुछ 1.8 है। वहीं पे जिक्सर आ जाती है, ड्यूक 250 आ जाती है, और भी बहुत सारी बाइक्स जो 250 या 250 के आसपास की रेंज में है, वो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं और वो या तो सिमिलर है FZ25 की या उससे थोड़ी सी ज़्यादा है। तो स्टिल FZ25 इज़ ए गुड चॉइस टू गो फॉर इन 2023, क्योंकि फीचर वाइज ये बाइक बहुत सारी चीज़ों में लैक करती है। इसमें आपको अभी शायद न्यू मॉडल में साइड स्टैंड इंडिकेटर का ऑप्शन आ गया है, पहले नहीं था। उसके अलावा बहुत सारी न्यू फीचर्स, ABS सेलिंग में स्विचेबल नहीं है अपनी बाइक्स में, FZ25 में स्विचेबल बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, उसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गया, और भी ऐसी बहुत सारी फीचर्स FZ25 में कोसों दूर है ही नहीं, और शायद फ्यूचर में कोई चांसेस भी नहीं है, क्योंकि ये सब ऐड करने में तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो फैक्टर है उसका वो चला जाएगा। इन शॉर्ट FZ25 कंपेयर टू अदर 250cc बाइक्स या फिर इस सेगमेंट की जितनी बाइक्स हैं उनमें सबसे सस्ती बोल सकते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि सबसे सस्ती है तो ये वर्थ है। सस्ती है तो मतलब जनरली हमारी थॉट रहती है इंडियंस की कि यार ये सस्ती है ना, तो शायद ख़राब ही होगी, सेंस नहीं बनता इस गाड़ी का। अगर आपके पास पैसा तो डेफिनेट आप नहीं लोगे ना, दूसरी बड़ी कोई ब्रांड लोगे या कोई बड़ी पावरफुल बाइक लोगे, ये क्यों लोगे। तो अभी अपन कुछ ऐसे प्रैक्टिकल पॉइंट से बात करते हैं जो मेरे हिसाब से FZ25 2023 में प्रैक्टिकल है उस हिसाब से या नहीं, इस पर बात करेंगे अपन। फर्स्ट है व्हीकल कॉस्ट। सो जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है और ऑटोमोबाइल का जो कॉस्ट था वो एक्चुअली बढ़ गया है। पहले जो वो 10 रुपये की आती थी वही चीज़ अब 15 या 20 रुपये की हो गई है। तो अगर मैं उसको ध्यान रखूँ तो व्हीकल कॉस्ट में FZ25 अभी भी डिसेंट है, क्योंकि उस प्राइस रेंज में जनरली 250cc सेगमेंट की कोई दूसरी बाइक नहीं आती। आएगी तो कोई 200, 180 इस तरह की बाइक आती है दूसरी ब्रांड्स की, लेकिन 250cc सेगमेंट की कोई भी बाइक अभी करंटली इतनी ही नहीं है जो एग्जैक्ट सेम प्राइस की हो या इससे कम हो। तो जनरली आप 20-25 हज़ार रुपये इससे महंगी बाइक मिलेंगी आपको मार्केट में, लेकिन ये प्राइस में नहीं मिलेगी। सो व्हीकल जो कॉस्ट है, बाइक की जो कॉस्ट आती है उसमें FZ25 स्टिल अ गुड चॉइस। अब करते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट की बात। तो FZ25 की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है 2 से 3 हज़ार रुपये आती है, उसके ऊपर हार्डली कभी जाती है। अगर कुछ मेजर आपने चेंज किया है गाड़ी में या कुछ मेजर फ्लॉज आ गए हैं जिसकी वजह से सर्विस कॉस्ट आपकी बढ़ गई है, तो ये आपका अदरवाइज कॉस्ट इतना ऊपर जाता है, अदरवाइज नहीं जाता। सो अभी भी 250cc सेगमेंट की बाइक है और मैं इतना सब कर रहा हूँ, उसके बाद भी इसका खर्चा 2300 के आसपास हो रहा है। जबकि मैं 150-200cc की बाइक ले लूँ तो भी उसका खर्चा 1500 से 2000 के बीच में जनरली चला जाता है, अगर आप सर्विस सेंटर पे सर्विस कराते हो। अगर हाँ आप लोकल में जाके लोकल मैकेनिक से करवाते हो, डेफिनेटली उसका कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे लेबर चार्जेस सस्ते रहते हैं और जो पार्ट्स भी मिलते हैं ओरिजिनल नहीं मिलेंगे, तो जो फर्स्ट कॉपी मिलती है जनरली वो मिलती है, तो वो जनरली सस्ती रहती है। तो ओवरऑल कॉस्ट लोकल मैकेनिक के इससे करवाने पे आपकी सस्ती हो जाएगी। लेकिन अगर सर्विस सेंटर में बात करूँ तो भी मेरा जो सर्विस कॉस्ट है 250cc बाइक का वो 2223 रुपये में हो जा रहा है, वो भी मैं इतना सब करने के बाद। तो विच इज़ गुड थिंग। बाइक की कॉस्ट इतनी है और सर्विस की कॉस्ट मेरी इतनी सी यार, जरा सी इतनी सी, तो मेरे लिए तो अच्छी बात है यार। मैं इसको लॉन्ग टाइम में भी यूज़ कर सकता हूँ। 5000 किलोमीटर के बाद तो बाइक की सर्विस करनी होती है, मैं 5000 तक रुकता नहीं हूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन 5000 किलोमीटर तक आपका इतना ही ठीक है यार। आप 2 महीने 3 में आराम से चलाओ, 1000-2000 की सर्विस हो जाती है, अच्छी बात है। 250cc है, पावर में अच्छी मिल रही है, चल रही है गाड़ी, क्या प्रॉब्लम है। तो FZ25 इज़ गुड फॉर सिटी ट्रैफिक, डेफिनेटली FZ25 सिटी ट्रैफिक के लिए बहुत अच्छी है। इजीली आप कहीं से भी इसको निकाल सकते हो, बहुत निम्बल है, ट्रॉफी में हो जुब जुब करके निकालो कोई प्रॉब्लम नहीं, जिगजैग करके निकालो कोई प्रॉब्लम नहीं। वेट उसका कुछ 154 kg के आसपास है, तो आराम से वो बाइक हैंडल होती है। उसका हैंडल बहुत निम्बल है, बहुत हल्का है, बहुत लाइट है, तो आपको हैंडल घुमाने में भी प्रॉब्लम नहीं होती। उसका जो टर्निंग रेडियस है बाइक का वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा लगता है मुझे,
लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट है, कांट डू एनीथिंग। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर आपको कम जगह में ऐसे बाइक को घुमाना हो तो उसमें आपको थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ता है, तब जाके घूमती है बाइक। अदरवाइज़ तो सिटी ट्रैफिक में चलाने के लिए बहुत अच्छी हीटअप अभी तक मुझे कभी फेस नहीं हुआ कि बाइक SZ25 हीटअप हो गई। शायद बहुत लोग रिपोर्ट करते होंगे, लेकिन मेरी बाइक में करंटली इशू आज तक नहीं आया है। दूसरा कि हमें अच्छा माइलेज मिल रहेगा बाइक से। 250cc सेगमेंट होने के बाद ही मेरी बाइक्स जनरली 38 से 40 या उसके 40 प्लस का एवरेज दे देती है, जो 250cc सेगमेंट की बाइक होने के बाद बहुत अच्छा है। अभी बहुत सारी बाइक आ रही है जो प्लस 40 प्लस भी एवरेज दे रही है, जैसे जिक्सर 250 का एवरेज कभी कभी 40 प्लस जाता है। ड्यूक को तो भूल जाओ, उसका तो कभी मिलने वाला नहीं है। और डोमिनार का नहीं, डोमिनार को उतना नहीं मिलता आपको। डोमिनार का अराउंड 30 से 35 के बीच में वेरी होता है 250cc सेगमेंट होने के बाद भी, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है, वो भी एक उसका एक फैक्टर है। और उसमें इंजन वो 400cc का ही है, लेकिन उसको थोड़ा डाउन साइज़ करके उसे 250cc में डाल दिया है। SZ25 में कोई भी ऐसा मैकेनिकल ऐसा बड़ा पार्ट यूज़ नहीं हुआ है कि जो आपको परेशान करते लोकल मैकेनिक को भी। इनकेस आप कहीं जाओ, आपकी बाइक लैग कर जाए, कहीं कुछ इशू हो जाए, बंद पड़ जाए, तो लोकल मैकेनिक सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसमें कोई भी हायर फंडू टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हुआ है, जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इन केस ऑफ इमरजेंसी लोकल मैकेनिक इसको हाथ लगा सकते हैं, लेकिन किसी दूसरी बाइक को जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल है, उसको कोई जनरली हाथ लगाने से डरते हैं, क्योंकि उसमें एक गलती और पूरा गेम हो सकता है गाड़ी का। तो ये है। तो SZ25 में एक प्लस पॉइंट है कि 2023 में भी आप इस गाड़ी को कहीं भी लेके जा सकते हैं। ऐसा कोई भी इसमें मैकेनिकल 2018 में लॉन्च हुआ था, आई गेस 2018 में लॉन्च हुआ था, 23 आ रहा है। इसमें कोई भी ऐसा बड़ा चेंज नहीं आया है जिसकी वजह से आप इसे लोकल मैकेनिक को ना दिखा सकें। आज भी बहुत सारे लोग इसका जो सर्विस करते हैं लोकल मैकेनिक पे ही करवाते हैं। टैंक रेंज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जब भी लॉन्ग ट्रिप करते हैं तो आप दिन में 1 या 2 बार ही पेट्रोल डालेंगे। ऐसा तो नहीं आप 4-5 बार पेट्रोल डालते घूमेंगे और 150-200 किलोमीटर का पेट्रोल डालेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। इसका जो टैंकर रेंज है वो 14 लीटर का है, 14 लीटर। और इसमें अगर 30-40 का भी एवरेज मान के चलो तो 400 किलोमीटर के आसपास आपका एक टैंक में चल जाता है, फुल टैंक में निकल जाती है गाड़ी आराम से। बहुत सारी बाइक जो 250 सेगमेंट में आती है उनका जो टैंक का साइज़ 10 या 11 लीटर है। मैं कुछ एक बाइक देख रहा था, उसका तो 10 से भी नीचे 9 लीटर का टैंक है। 9 लीटर का टैंक में 10 लीटर के टैंक में आप कितना दूर जाओगे? आपको बहुत सारी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करनी हो तो आप तो पूरा दिन पेट्रोल ही भरते रहोगे। जहाँ SZ25 वाला बंदा एक बार पेट्रोल भरेगा दिन में, वहाँ 2 या 3 बार भरोगे पेट्रोल। देख लो कितना बड़ा फ़र्क है। और ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, सिटी में चलाने पे डिफरेंस समझ में नहीं आता है। जब आप हाईवे पे लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं ना, तब आपको ये डिफरेंस समझ में आता है कि हाँ यार क्या इशू है एग्जैक्टली। कोई भी बाइक आप जब लेते हैं तो वो ओवर पावर्ड नहीं चाहिए। ओवर पावर्ड से मेरा मतलब क्या है? ओवर पावर्ड इज़ अ बाइक बेस्ड ऑन योर नीड। फॉर एग्जाम्पल आपको सिटी में चलाना है, आप मतलब आपका 90% सिर्फ सिटी में चला रहे हो और आपके पास है 400-500 सीसी की गाड़ी, क्या सेंस बनता है? 400-500 सीसी की गाड़ी आपको सिटी में चलाने का क्या सेंस बनता है? आप उसे भगा सकते हैं, उतना स्पीड लेके जा, अब आप सेकंड थर्ड गियर के ऊपर नहीं जा पाओगे, यकीन मानो मेरा। तो आप ऐसी बाइक क्यों खरीदेंगे जो आपकी ज़रूरत से ओवर पावर्ड है, ओवर क्वालिफाइड है? आप ऐसी बाइक क्यों खरीदेंगे? और अगर आप ऐसी बाइक खरीद रहे हैं तो जितनी बड़ी बाइक होगी, जितना बड़ा उसका इंजन होगा, उतना ज़्यादा उसकी कॉस्ट होगी, उतनी ज़्यादा उसकी कॉस्ट होगी, उतना कम माइलेज होगा, उतना सर्विस कॉस्ट बढ़ जाएगी उसकी। आप हर एक चीज़ बोलते हैं ना, रिवर्स ऑर्डर में बढ़ जाएगी आपकी, रेसिप्रोकल हो जाएगा वो, मतलब जो चीज़ कम होनी चाहिए वो बढ़ जाएगी। तो आप ऐसी गाड़ी क्यों लेंगे? या ऐसी बाइक आपके लिए कहाँ तक प्रैक्टिकल है जो आपको रिटर्न ही नहीं दे रही है, या फिर आपको जो जहाँ 2 पैसे खर्च होना है आपके जहाँ 4 पैसे खर्च हो रहे हैं? क्या सेंस बनता है उस बात का? मैं ना तो इसे ओवर पावर्ड बोलूँगा, ना ही मैं इसे अंडर पावर्ड बोलूँगा। ये बाइक सिटी और हाईवे दोनों के लिए कंफर्टेबल है मेरे हिसाब से। अगर आप हाईवे पे 90 to 100 या 110 तक की स्पीड के बीच में राइड करना पसंद करते हैं, या फिर आपका वो एक रेंज है जिसमें आप बाइक चलाना पसंद करते हैं, या फिर प्रैक्टिकल है, तो SZ25 इज़ ए गुड चॉइस। ये उस रेंज में बहुत अच्छा चलती है। मैं भी इसको इतना उसमें 9500 तो मैं चलाता ही हूँ जनरली इसको। और मेरा तो 2019 का मॉडल है, BS4 मॉडल है। BS6 मॉडल तो और भी ज़्यादा स्मूथ है। अगर मेरे को जहाँ वाइब्रेशन फील होता है, शायद BS6 में उतना वाइब्रेशन फील भी ना होता। तो इस वजह से SZ25 ना तो अंडर पावर्ड है, ना ही ओवर पावर्ड है। इसका हर एक गियर बहुत ही पंची है। आप जैसे गियर शिफ्ट मारोगे और रेस दोगे ना, गाड़ी उछलती है भाई, ऐसे जगह से उछलती है, मज़ा आएगा चलाने में। अरे कहना क्या चाहते हो? बाइक की अपीयरेंस भाई, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो। SZ25 बेसिक जो अपीयरेंस है वो तो अच्छी है ही, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो। विंडशील्ड लगा दो और लाइट लगा दो, इसमें हॉर्न चेंज कर दो, सैडल स्टे चेंज है, इनकी ज़रूरत है तो बदल दो, मतलब नया लगा लो। नक्कल गार्ड जो भी लगता है लगाओ, और देखो गाड़ी का लुक क्या खतरनाक आता है, बहुत सुंदर दिखती है। SZ25 इज़ वन ऑफ द बाइक जिस पर आप कोई भी मॉडिफिकेशन कर दो अच्छा दिखता है, मतलब आप ऐसा रिग्रेट नहीं करोगे, जो भी देखेगा उसको पसंद ही आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने अपनी बाइक में बहुत मॉडिफिकेशन किए हैं एज़ पर माई नीड।
वो ओवर ओवर नहीं किए, मतलब मुझे जो चाहिए मैंने वही किए। तो शायद आपको कोई दूसरे एपिसोड 25 ज़रूर दिख जाएगी जिसमें मेरे से ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो, वो उसके हिसाब से होंगे, लेकिन मैंने जो मॉडिफिकेशन किया वो मेरे हिसाब से हैं। तो आपको मॉडिफिकेशन जो करोगे ना एपिसोड 25 वो बहुत अच्छे दिखते हैं। तो बाइक अपीयरेंस ऑन हाईवे आफ्टर मॉडिफिकेशन और इन जनरल बेसिक लुक भी बहुत अच्छा दिखता है हाईवे पे। अभी मेरे सबसे बड़ा पॉइंट आता है ट्रस्ट ऑन ब्रांड। भाई मैंने एफजेड 25 लेने का मेरा एक रीज़न ये था कि मेरे पास एफजी का 150cc पहले से था यामा का, जो मैं अभी आई थिंक वो 2012 में लिया था ना, 12 या 13 में लिया था आई गेस। 10 साल के बाद भी 1 लाख किलोमीटर के बाद भी गाड़ी इतनी स्मूथ चलना, इतनी थोड़ी सी पावर का फील होता है मेरे को कि पावर पहले जैसी नहीं है, लेकिन अगर उसको एक साइड में रख दूँ तो भाई उसका जो इंजन है यामा का बहुत क्रिस्प है, क्लियर है, क्वालिटी बहुत अच्छी है उसकी। यही वजह थी जो मैं ट्रस्ट पे इतना भरोसा करता हूँ। तो बाकी आप लोग बताएंगे एफजेड 25 कितनी प्रैक्टिकल है नहीं है, या फिर 2023 में इट्स स्टिल अ गुड चॉइस। मेरे हिसाब से तो है, बाकी आपके हिसाब से आप बताएंगे कैसी है। कुछ फीचर्स डेफिनेटली हैं जो शायद एफजेड 25 में आनी चाहिए, जिसको मैं भी मानता हूँ। उसका जो ऑडोमीटर है थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए, अच्छा दिखे। बहुत लोग 6 गियर की 6 गियर करते हैं, मुझे आज तक नहीं लगता 6 गियर की ज़रूरत है। दैट इज़ अप टू मी, मेरा पर्सनल है। इसमें बहुत लोग बोलते हैं कि रैटलिंग नॉइज़ है, टैपेट सेटिंग करने की ज़रूरत है। मैंने आज तक इस बाइक में टैपेट सेटिंग बिल्कुल भी नहीं की है। दिस इंजन इज़ बाय डिज़ाइन इन दैट वे कि उसमें वो नॉइज़ आएगा, तो बेकार में उसका सेटिंग वेटिंग करके कुछ सेंस नहीं बनता। अगर आप सेटिंग कर भी दोगे थोड़ा टाइम में वो फिर से लूज़ हो जाता है, फिर वो फिर से ही सेम फ्लो में चलने लगे, फिर से वही सेम आवाज़ आने लगी, तो सेंस नहीं बनता बार बार करने का। तो इसलिए मैं तो आई एम फाइन विद दिस, कोई इशू नहीं है मुझे। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त है। मैं हूँ आपको रवि, टेक केयर, बाय बाय एंड से। एंड यस, आपके कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी जवाब है, कोई भी सवाल है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाय बाय।